अमेरिका की हिंडनबर्ग रिसर्च ने एक नया दावा किया है जिसमें सेबी प्रमुख और उनके पति पर आरोप लगाए गए हैं। दावे में कहा गया है कि जिस ऑफशोर फंड में अडानी का स्टेक है, उसी ऑफशोर फंड में सेबी प्रमुख माधवी पुरी बुच और उनके पति धवल बुच का भी स्टेक है। हिंडनबर्ग के आरोपी को सेबी की चेयरपर्सन और उनके पति ने सिरे से खारिज करते हुए बेबुनियाद बताया है। जारी बयान में कहा गया है कि सभी आरोप बौखलाहट और बदले की भावना से प्रेरित हैं। वहीं अडानी ग्रुप ने भी हिंडनबर्ग के आरोपों को नकार दिया। अडानी ग्रुप की ओर से जारी बयान में आरोपों को दुर्भावनापूर्ण और पूर्वाग्रह वाला बताया है। तो हिंडनबर्ग की नई रिपोर्ट ने देश में सियासी हलचल को बढ़ा दिया है। इस रिपोर्ट में सेबी अध्यक्ष पर सवाल उठाए गए हैं, जिसके बाद से विपक्ष लगातार मोदी सरकार को घेर रहा है और इसकी जांच की मांग कर रहा है। इन सब के बीच अब पहली बार बीजेपी की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर कहा कि विपक्ष के तार सीमा पार जुड़े हुए हैं। राहुल गांधी एक ब्रिटिश कंपनी में काम कर चुके हैं। विदेशी कंपनी के साथ कांग्रेस का याराना है और आर्थिक संस्था पर हमला किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग देश में आर्थिक अराजकता पैदा करना चाहते हैं। एलआईसी और HAL को भी पहले बदनाम किया गया था। पिछले कई वर्ष से जब संसद का सत्र चलता है तो विदेश से रिपोर्ट आती है। जब कांग्रेस सेबी पर आक्रमण कर रही है तो आखिर कांग्रेस विदेशी कंपनियों के साथ पिछले 30 से 40 साल से क्यों खड़ी दिखती है और उसका यूनियन कार्बाइड कंपनी पर क्या स्टैंड है? सर, विपक्ष से यह साफ पूछना चाहता हूं कि विदेशी कंपनियों और विदेशी संस्थानों के साथ आपका कौन सा ये रिश्ता पुराना है कि भारत के आर्थिक जगत के हर संस्थान के ऊपर आपका लगता निशाना है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, आज तक कांग्रेस और इन्होंने कभी किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ कोई बयान और आंदोलन नहीं किया। हम जब विपक्ष में थे तो स्वदेशी आंदोलन हम करते थे और जब हम सत्ता में आए तो मोदी जी की सरकार ने मेक इन इंडिया किया, अर्थात हम भारत की अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये भारत के अंदर आर्थिक अराजकता लगाने के षड्यंत्र में लगे हुए हैं। तो पूर्व विदेश मंत्री के नटवर सिंह का 95 साल की उम्र में शनिवार रात लंबी बीमारी